हाय गाइस। आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू कम लाइव टुडे, बट दैट डजंट मीन कि हम कनेक्ट नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली हम कनेक्ट करेंगे, और दैट डजंट मीन कि हम हीलिंग भी नहीं भेजेंगे, हम हीलिंग भी भेजेंगे। तो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ और मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगी। और दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग हेलो टू एवरीबडी। सब लोगों को हेलो, सब लोगों को नमस्ते। और आई नो आप लोग रोज़ कनेक्ट करते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करके। आज कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ऑल इज़ गुड। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं हीलिंग, आज हमने क्या हीलिंग भेजनी है, और आई नो एवरी डे आप मैसेजेस का वेट करते हो, तो मैं मैसेजेस शुरू करेंगे जैसे हम लाइव में शुरू करते हैं। तो मैं पहले मैसेज दूंगी आपको, और उसके बाद हम हीलिंग करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो मैं आपको 3 मैसेजेस देती हूँ वो मैसेजेस भी मैं आपको दूंगी। और इट विल बी लाइक अ लाइफ। इट्स जस्ट दैट हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, या मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी या सुन पाऊंगी, और वीडियो की तरह होगा। बट स्टिल हम वही सब वैसे ही करेंगे जैसे हम हर लाइव पे बात करते हैं, ठीक है। तो और कल से लाइव का टाइम मैं चेंज कर दूंगी। हम लाइव करेंगे ईदर 2:30 to 3:30 होगा, या 3 to 4 हो पाएगा। तो अगले कुछ 3-4 दिन के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और उसके बाद वापस 7 का टाइम जो है हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ पहले, जो हम हमेशा निकालते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, कैसे सुशांत फील कर रहे हैं, या क्या एंजल या गाइड्स का मैसेजेस हैं, क्या फर्स्ट एनर्जी है हमें शुरू करने के लिए। लाइव से पहले हम निकालते हैं। तो लेट्स सी। ओह, बिना कुछ बोले कार्ड निकल आया, और बहुत फटाफट कार्ड निकल आया। और इसमें मैं कैमरा शायद चेंज नहीं कर पाऊंगी, आपको फ्रंट कैमरा से ही दिखाना पड़ेगा। पर ये कार्ड बोलता है ट्रुथ बी टोल्ड। उल्टा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बट ट्रुथ बी टोल्ड। और ये जो कार्ड है ये एक्चुअली सच के बाहर आने का कार्ड है, विंडोज़ खुलने का कार्ड है, नंबर 514 नंबर का कार्ड है। हार्ट की विंडो खुल रही है, और सारी विजडम जो है वो प्ले में है, मास्क जो है वो उतर रहे हैं, और बहुत सारे हार्ट फ्लोट हो रहे हैं आसपास। तो डेफिनेटली सच के बाहर आने का, या सच के सामने आने का, या नई बिगिनिंग्स का, या नई ओपनिंग अप्स का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है शुरू करने के लिए। और अब हम हीलिंग सेंड कर लेते हैं जैसे हम रोज़ करते हैं। तो हमने 2 तरह से हीलिंग सेंड करनी है। एक हम हीलिंग सेंड करेंगे सारे यूनिवर्स को, सब जगह वाइट लाइट, वाइट रोशनी और हीलिंग हर एक उस इंसान को जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे इंसान, चाहे नेचर, चाहे जानवर, चाहे कुछ भी। तो हम वाइट लाइट सबको सेंड करेंगे। और दूसरा, आज जो हीलिंग हम सुशांत के लिए करेंगे उसमें एक एड ऑन है, या एक चीज़ डिफरेंट है, जहाँ पे आज हम सुशांत के पास नहीं जा रहे हैं, आज हम उनको अपने पास बुला रहे हैं। तो आज हम जो हीलिंग करेंगे उसमें आप एक तो आप इमेजिन कर सकते हो बहुत सारी कम्युनिकेशन आती हुई, मतलब आप सारे न्यूज़ चैनल्स, जहाँ पे भी आपको जो भी इमेजिन करना है, यूट्यूब, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, मोदी जी, जो भी, बहुत सारी कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन सुशांत को लेकर आती हुई, या सुशांत खुद कम्युनिकेट करते हुए कुछ मीडियम्स से, कुछ चैनल्स से। तो आपको वो इमेजिन करना है, और जितना भी डिटेल में आप इस कम्युनिकेशन को देख सकते हो। और साथ में आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये ज़रूर इमेजिन करो कि वो सेफ हैं, सिक्योर हैं, और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ जा रहा है। और दूसरा, हम जो कढ़ाई जलाते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं, जिसमें एक हवन कुंड या एक कढ़ाई या एक कुछ जला हुआ है, जिसमें सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो, या नेगेटिव लोग जो हैं वो सारे उसमें बर्न हो रहे हैं, उनकी सोल्स फ्री हो रही हैं, और एक जगह एक अच्छी सी एनर्जी की जो वेसल है, कप है, या कुछ भी आप उसको इमेजिन कर लो, एक अच्छी सी एनर्जी जहाँ से बहुत अच्छी वाइट, या मिस्ट होता है ना, जैसे क्लियर, अच्छी खुशबू वाली अच्छी हवा जो है, जैसे वाइट लाइट हीलिंग हम शुरू में करेंगे, वो निकल रही है। तो ये 2 हमने मेडिटेशंस करनी है अभी। और अगेन आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, कोई भी न्यूज़, लेकिन पॉजिटिव में करना है आपने, कि या तो सुशांत खुद ही कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स से, और सब लोगों के साथ, राइट। सो वो कनेक्टिविटी आपने इमेजिन करनी है। आप उनके साथ कुछ और लोग इमेजिन करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, जिस तरह से भी आपको लगता है। लेकिन इमेजिन इतना स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी इमेजिनेशन, एज इफ़ ये रियलिटी में हो रहा है। और वही अभी हमने मेडिटेशन करनी है। मैं सिंगिंग बाउल पर जाऊँगी, जब सिंगिंग बाउल शुरू होगा तो आपने वो मेडिटेशन शुरू करनी है, और जब सिंगिंग बाउल बंद होगा तो मेडिटेशन खत्म हो जाएगी। फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी आर गोइंग टू मेडिटेट वेयर वी आर गोइंग टू फर्स्ट सेंड वाइट लाइट टू
everyone around, all the people, all the human beings, all the animals, all the nature, white light for healing of everybody. And second, we are going to imagine all the news channels, all the medium of media, everything is floating with news about Sushant Singh Rajput, and they are positive news. Sushant has come back, or Sushant is addressing the nation through different mediums, through television channel, or through YouTube, or through, just like out there speaking. And you can imagine as many people as you want to imagine along with him, talking, whoever you want to imagine along with him, presenting him or saying things or talking about what happened and how things happened and the stories sharing and everything. So you can start with that, right? So let's just start the मेडिटेशन एंड उसके बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी जैसे हम निकालते हैं रोज सबके लिए, एंड देन वी विल एंड दिस. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके गाइस, आई होप आप सब मेडिटेशन कर पाए होंगे. और पीहू भी यही है. शी विल से हेलो टू यू गाइस, बट मैं एक बार पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, एक जो हम मेडिटेशन के बाद निकालते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स फॉर जैसे हम हर रोज़ निकालते हैं. वी आर गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स इन द सेम वे. सो लेट मी टेक आउट वन कार्ड. दिस मैसेज हीलिंग. ओके,
तीन चार कार्ड्स आए हैं और मैं आपको सारे कार्ड्स बताने वाली हूँ। पहला कार्ड आया है एजुकेशन का, और सॉरी मैं मतलब उल्टे आ रहे हैं कार्ड्स क्योंकि कैमरा इस तरफ है और मैं कैमरा बीच में वीडियो के चलते हुए मैं कैमरा वो नहीं कर सकती हूँ, आई थिंक नहीं कर सकती हूँ। तो बेसिकली पहला कार्ड मैं पढ़ के ही आपको बताती हूँ। पहला आप पिक्चर देख सकते हैं, पहला कार्ड आया है एजुकेशन, रादर आई थिंक ये लास्ट है तो मैं इस तरह से लेती हूँ। मटेरियलाइजेशन का पहला कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आप मटेरियलाइज करना चाहते हो, अगर आप उसके लिए क्लियर हो, अगर आप क्लैरिटी से सोच सकते हो, क्लैरिटी से समझ सकते हो, तो वो सारी चीजें जो है उनको आप मटेरियलाइज कर पाओगे, वो एक्चुअल में हो पाएंगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन पे विश्वास करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कार्ड आया है द साइलेंस, और मटेरियलाइज करने के लिए या चीजों को क्लियर करने के लिए, चीजों को होने देने के लिए साइलेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब आप साइलेंट मेडिटेशन में अपने साथ बैठते हो तब आप चीजों को क्लियरली समझ पाते हो। तो जरूर ये ध्यान रखिए कि पीसफुल जगह पे थोड़ी देर के लिए अपने साथ समय जरूर बताइए। तीसरा कार्ड आया है डॉल्फिन। अगेन डॉल्फिन की एनर्जी जो होती है वो बहुत मैजिकल होती है और मैं आपको देती हूँ। ये कार्ड बोलता है कि आप अगर वाइज हो, अगर आप हैप्पीनेस ला रहे हो सबकी तरफ और आप लाइटली जी रहे हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से आप वर्क कर रहे हो अपना, और यू आर गाइडेड कि आप अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करें और फेलो ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको सर्व करें। सो सर्व विद विजडम एंड जॉय। और जो लास्ट कार्ड मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी, जो लास्ट कार्ड आया है वो एजुकेशन का कार्ड है, जो बोलता है कि अपने आप को लर्निंग्स और रिलैक्सेशन के लिए ओपन अप कीजिए। और मैंने इसको कार्ड को लास्ट में रखा क्योंकि आई एम श्योर जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो बहुत सारी एजुकेशन में चेंजेस होने वाले हैं और बहुत सारी एजुकेशन होने वाली है। सो गाइज वी हैव 4 कार्ड्स। First is materialization, which is you need to materialize your thoughts. You need to materialize in order to materialize your thoughts, whatever you want to bring into reality. You need to sit in silence. You need to connect with yourself. You need to be positive. You need to look at everything into a very, very positive way, in the light way, fun loving and energizing everything. And last is education, where you will be taught new learnings, and ultimately you will, and also alternately you will teach others the new learnings. So there is a card of learnings that is there. एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पीयू भी आ गई है, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि डॉन बन के क्यों आए वहां। एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वो जो कार्ड मैंने शेयर किया था, ट्विटर पे भी शेयर किया था, ये हेवन एंड अर्थ टैरो डेक है। तो ये मैंने कार्ड नहीं ऑर्डर किए हैं, ना बनवाए हैं, ना स्पेशल कोई पिक्चर इन कार्ड्स पे लगाई है। ये ऐसे ही कार्ड्स हैं और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है सब जगह। तो मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकाल देती हूँ, और जैसे हम निकालते हैं आप लोगों के लिए मैसेज, सुशांत के लिए मैसेज, विभोर के लिए मैसेज और सिद्धार्थ के लिए मैसेज, तो मैं निकाल लेती हूँ और ये मैं बुक से पढ़ के आपको बताऊंगी कि क्या मैसेज है। क्योंकि मैं ड्रैगन कार्ड्स यूज कर रही हूँ आज। हमेशा हम लोग गीता कार्ड्स या ऐसे यूज करते हैं, तो आज मैं ड्रैगन एनर्जी कार्ड्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैसेज सुशांत, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट डू यू वांट टू से। ओके, सुशांत की एनर्जी के 3 कार्ड्स आ गए हैं एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स। पहला कार्ड है मिरर। आप मिरर करते हैं, आप मिरर देखते हैं, या आप मिरर करते हैं अपने बिहेवियर को, अपनी लाइफ को, दूसरों को जो आप करते हैं वो आपकी लाइफ में आपके साथ होता है एक तरह से वो, या आप क्लैरिटी से चीजों को देखते हैं। मिरर होता है जहां पे आप अपने आप को क्लैरिटी से देख सकते हैं। पीयू अभी सो के उठिए। दूसरा कार्ड आया है डेस्टिनी, और ये बहुत खूबसूरत एक ड्रैगन है, कलरफुल। और तीसरा कार्ड आया है डिसीजन। मैं इन तीनों कार्ड्स के मीनिंग जो है ना वो आपको बुक से डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि अगेन इनके पिक्चर्स में बहुत कुछ होता नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए, या करें भी तो बहुत लिमिटेड तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हूँ। तो मैं एक्चुअली प्रेफर करती हूँ कि एग्जैक्ट मैसेज जो है वो आपको पता हो। आइडियली तो मिरर का कार्ड आप क्लैरिटी बताता है और चीज़ों को बिल्कुल क्लियर नज़रिए से देखना बताता है अनडाउटेबली। और जो मिरर है उसमें मल्टीपल इमेजेस एक इंसान की दिखाई दे रही हैं। तो कई बार एक इंसान जो है वो मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल सिचुएशंस या मल्टीपल अवतार, इनको अगर हम बोलें तो ले सकता है जब सिचुएशन में कुछ ऐसा हो या डेस्टिनी में कुछ ऐसा हो कि उसको ऐसा कुछ करना है। तो मैं मिरर के कार्ड का आपको एक सेकेंड, पेज नंबर, मिरर का कार्ड है, मैं आपको पेज नंबर ही बताती हूँ। मिरर का कार्ड है 60। सो नंबर 6 की एनर्जी है मिरर की अगेन, जो कि बहुत विक्ट्री की एनर्जी होती है। यू सी योर सेल्फ वेर एवर यू लुक, द जेस्चर्स ऑफ वर्ड्स of others, everything in gestures or words of others, everything that touches you emotionally is bound up with you. You are a part of it. You have probably been told this a million times. So why do you believe it to be
true only when someone is unpleasant to you, when you adopt a negative stance? Do you also look in this mirror when another person full of love, beauty and truth touches you emotionally? It is the same mirror and you are part of it too. The mirror of this world was created for you, created to lead you to mastery. Respect it and be grateful for it. So basically इस कार्ड का मतलब है कि कोई आपके साथ कुछ अच्छा करे या कोई आपके साथ कुछ बुरा करे, दोनों ही बिहेवियर जो है वो मिरर होते हैं. और जब आप अच्छे को अच्छे की तरह लेते हो और अच्छे से कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो बुरे से भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड अगेन एक तरह से ये कार्ड ये भी बोलता है कि हर एक इंसान अपने आप को या आपको अपने मिरर में देख रहा है. तो मतलब बेसिकली अगर हम सुशांत की एनर्जी से कनेक्ट करें तो हम में से हर कोई उनको ही देख रहा है एक तरह से. जब हम मिरर कर रहे हैं तो हम उनको ही देख रहे हैं, उनको ही चाह रहे हैं. तो वो एक चीज ये कार्ड बताता है. सॉरी गाइस, मम्मा को मत लगाओ बेटा. यहाँ पे ये तो है. अच्छा मम्मा वीडियो पे है, देखो. डेस्टिनी का कार्ड है दूसरा. और डेस्टिनी 5 मिनट आप 2 मिनट आप बैठ जाओ अच्छे से. आप गुड गर्ल हो ना? अम्मा, हाँ जी. मैं क्या एक कार्ड ले सकती हूँ? अभी नहीं, 2 मिनट रुक जाओ. दूसरा कार्ड डेस्टिनी का है. वो बोलता है द स्टार वॉन्डरर ड्रैगन शाइन्स इन एवरी conceivable color. This large and powerful dragon has brought its high frequency vibrations to you today to deliver a message. Open the heart as wide as possible and hear the reality words. Today is the day on which you may once again choose your fate. So think carefully about who you wish to be. Consider the path you wish to follow henceforth. Your truth lies deep in your heart. Listen to it. You bear the power of love. You are the heir of divine source and you will decide how your destiny looks. So ये कार्ड जो है वो अगेन बोलता है कि आपकी डेस्टिनी जो है वो आपके सामने है और जैसे आप सोचोगे वैसे आप क्रिएट करोगे. और अगेन डोंट फॉरगेट कि ये सुशांत के कार्ड्स है, तो डेस्टिनी उनके सामने है एंड ही इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड. एंड लास्ट इज द डिसीजन कार्ड और वो बोलता है डिसीजन मस्ट बी मेड एंड यू कैन नॉट पुट इट ऑफ. A postponed decision will turn into a ball of chain around your ankle. Call the old brown tree dragon to you and ask it for help. The dragon takes slow steps towards you. Its body muscular, its chest broad and claws impressive. Free yourself from all the thoughts of right and wrong. There is no right, there is no wrong. Things just are. So basically ये कार्ड बहुत क्लियरली बोलता है कि अब टाइम नहीं है डिसीजन को आगे बढ़ाने का, पोस्टपोन करने का. और ये टाइम है जब आप वाकई में डिसीजन लो और आपको डिसीजन लेके स्टेप अप करना है. तो आई थिंक दैट ही इज रेडी फॉर डिसीजन, ही इज रेडी फॉर मिररिंग द थिंग्स. मेरे को शफल करके कार्ड्स निकालने हैं. 1 मिनट दे दो प्लीज. ही इज रेडी टू मिरर द थिंग्स एंड ही इज रेडी टू टेक अ डिसीजन. और वही कार्ड आया और हम सबको भी वही करना है. वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स. वी हैव टू नॉट गेट इनटू राइट रॉन्ग गुड बैड, बट एक्सेप्ट द थिंग्स and take the decision and move forward. Sorry आपकी आ गई है तो अब you guys know. Okay, सेकंड कार्ड की एनर्जी जो है वो मैं सिद्धार्थ के लिए निकालने लगी थी और कार्ड्स जो है वो आ गए. पहला कार्ड है स्कार्स. ओ गॉड. दूसरा कार्ड है कंपेनियंस और तीसरा कार्ड है करेज. इन कार्ड्स की तो मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन भी नहीं चाहिए. क्यों मत करो बच्चा ऐसे. मैंने थोड़ी कार्ड लेनी थी. अच्छा, पहला कार्ड स्कार्स का है और स्कार्स हम सब जानते हैं जब कोई भी हर्ट होता है तो वो अपने पीछे बहुत सारे स्कार्स जो है वो छोड़ जाता है. कोई भी चोट लगती है स्पेशली इमोशनल तो वो अपने पीछे बहुत सारे स्कार्स छोड़ जाती है. स्कार्स का मतलब है बेसिकली कि आपने मतलब एक तरह से लाइफ ने आपको कोई एक्सपीरियंस दिया है बेसिकली. और कई बार दिस इज लाइक इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड इट इज टाइम टू लुक एट द स्कार्स लाइफ हैज डेल्ट यू in the new light. The supposedly darkest hour of your life have left the deepest marks. They draw out the divine light within you. So basically the cards and the scars still can cause pain as some wounds heal slowly. So this basically says that there are scars that have been given to him and कुछ scars जो हैं वो बहुत धीरे हील करते हैं. बहुत टाइम लेते हैं हील करने का क्योंकि वुंड्स बहुत डीप होते हैं. और पहला कार्ड ही इनका स्कार्स का आया है. दूसरा कार्ड जो है वो कंपेनियंस का कार्ड आया है. और कंपेनियंस एज आई अंडरस्टैंड एज द लिटरल मीनिंग इज कंपेनियंस होते हैं जो आपके आसपास के लोग होते हैं. और ये बोलता है इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड रिमेंबर योर कंपेनियंस इंक्लूडिंग दोज इन द वर्ल्ड एंड द ऑल अदर्स.
We often think we stand alone, but with no one to help us and share the burden of our daily lives. But deep in our heart, we know that such thoughts are merely the whispers of the world's dark shadows aimed at weakening and discouraging us, keeping us down. So basically definitely scars हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उनको उनके साथ हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए हैं, उनके लिए फाइट करने के लिए हैं, एंड दैट इज व्हाट गिव्स हिम द करेज टू स्टैंड स्ट्रांग. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्कार्स एंड कंपेनियन का मीनिंग है, कई बार हमें अपने लोग भी कुछ स्कार्स देते हैं, बट वही चीज जो है वो हमारे करेज को बढ़ाती है, हमारी हिम्मत को बढ़ाती है और हम स्टैंड स्ट्रांग करते हैं. और करेज का कार्ड जो है वो डेफिनेटली यही बोलता है कि आपके पास करेज है आगे बढ़ने का, अपने करेज को कॉल कीजिए और जो भी रास्ते में मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, डर आते हैं, अनसर्टेनिटी आती है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. यू माइट फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू आर डिस्करेज्ड, वेयर यू फियर, वेयर देर इज अनसर्टेनिटी, वेयर देर इज अ सिचुएशन विच हैज बीन गोइंग ऑन वेयर nothing is changing. The card is saying that have courage, make a clear decision, follow your heart, and you will see the changes. So सिद्धार्थ के लिए ये कार्ड्स हैं. एक कार्ड हम विबोर के लिए निकालते हैं और देन एक कार्ड हम अपने लिए निकालेंगे. ये विबोर का कार्ड. ओके, सो विबोर का कार्ड आ गया है. दैट्स को क्रिएट. ओके, विबोर का कार्ड जो आया है दैट इज टेम्पल ऑफ द सन. सो और यहाँ पीयू के पास जो कार्ड है वो को क्रिएट का कार्ड है, जहाँ पे आप दो लोग साथ में मिलके अपनी विजडम और इंट्यूशन को साथ में लेके आप नई चीज जो है, नई लाइफ जो है, नई बिगनिंग जो है उसको क्रिएट करते हो. और टेम्पल ऑफ द सन कार्ड बोलता है, इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड, द सन गॉड हिमसेल्फ हैज इन्वाइटेड यू टू एंटर हिज गोल्डन टेम्पल एंड टू लुक into the mirror of truth. This is a great honor. Prepare you for this journey by showering and dressing in white clothing and wear none at all. So basically ये कार्ड बोलता है कि उनको व्हाइट क्लोथिंग में रेडी रहना है, एंड ही इज बीन कॉल्ड बाय द सन गॉड हिमसेल्फ टू लुक इन द मिरर ऑफ ट्रूथ. देयर इज सम ऑनर दैट इज गोइंग टू कम बाय टू हिज वे, and something that is going to be showered with some kind of honor, some kind of recognition is coming your way. So that I'm sure will happen the moment we see Sushant back. Okay, so let's just take out one card for us. So what is the message for us? Okay, मिरर. हमारे लिए भी सेम मैसेज आया है, मिरर. और मैं दोबारा से ये पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन मिरर का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम अपनी लाइफ में जब बुरी चीजों के अच्छी चीजें होती हैं तो हम उनको, और आप लोगों के लिए एक कार्ड पीहू भी दिखा रहा है विच इज टेक अ नैप. सो रिलैक्स कीजिए अपनी एनर्जीज को, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को, थोड़ा सा एनर्जीज को आराम में आने दीजिए. जब हम अच्छी चीजों के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि मेरी लाइफ में अच्छा क्यों हुआ, मेरे साथ किसी ने अच्छा क्यों किया, तो बुरी चीजों को भी फाइट कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. और दुनिया आपका वही बिहेवियर मिरर करेगी, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अपने आप को बैलेंस कीजिए. और सुबह जो मैंने वो किया था, सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी. मुझे पता है आप सब लोग बहुत परेशान हैं, आप में से काफी लोग कि मैंने वो वीडियो क्यों डाली, वो अधूरी है. मुझे नहीं पता गाइज, सुबह वो मैसेजेस आए और आई वॉज नॉट टोल्ड टू पीयू, एक मिनट चुप हो जाओ बेटा. आई वॉज नॉट टोल्ड टू इलेबोरेट ऑन मच ऑन दोज मैसेजेस, तो मैंने वो वीडियो बीच में बंद कर दी. देन आई थॉट मैं उसको डिलीट कर दूंगी, बट आई वाज नॉट अलाउड टू डिलीट इट एज वेल. तो मुझे आप लोगों के साथ वो शेयर करनी पड़ी. तो पीहू भी आप लोगों को कुछ मैसेजेस जो है वो दिखा रही है, बट बेसिकली द कार्ड्स आर कि रिलैक्स, अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए. मैं पीहू के कार्ड से ही इंटरप्रेट कर रही हूँ. ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए. उसके बाद जो कार्ड है वो सोलमेट्स का कार्ड है. वो बोलता है कि आपके सोल की चाबी जो है वो आपके सोलमेट के पास है, आपके हार्ट की चाबी जो खुलने वाला है. ये सोलमेट का कार्ड है. नेक्स्ट जो है वो नंबर 11 कार्ड है, बाय द बुक, विच सेज दैट एक्चुअली में जो रूल्स हैं वो जो नेचर के लॉज हैं वो सस्टेन होने वाले हैं और शायद कुछ टूटने भी वाले हैं. और लास्ट कार्ड जो है अगेन ट्रूथ बी टोल्ड. अगर आप देखो तो ये कार्ड वही वाला है जहां पे सच जो है वो सामने आके रहेगा. तो थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट. आई होप यू विल नॉट मिस मी अलॉट. आई विल मिस यू अलॉट, बट मैं कल से आप लोगों को कैच करूंगी अराउंड आई विल कैच यू अराउंड 2:30 या 3. ठीक है, बाय बाय करो पीहू. बाय. आई लव यू ऑल कर दो. आई लव यू. फ्लाइंग किसी दे दो.